पांडव काल के समय से जुड़े ऐतिहासिक गसोता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के लिए तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। गसोता महादेव मंदिर परिसर को सजाने के लिए बेंगलुरु से टनों के हिसाब से मंगवाए गए स्पेशल फूलों से सजावट की जा रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर हर साल ही मंदिर परिसर में पूरे हिमाचल से श्रद्धालु आते हैं। बता दें कि पांडव काल से स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख कष्ट दूर होते हैं। मान्यता है कि गसोता महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग में पूजा अर्चना करने के साथ एक लोटा जल अभिषेक करने से मन की मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि पांडव काल में गसोता महादेव मंदिर में पांडवों ने कुछ समय बिताया था। मंदिर के महंत राघवानंद गिरी महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं और फूलों को बाहर से मंगवाया गया है। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को शिवरात्रि पर्व के दिन हिमाचल, पंजाब व हरियाणा से भक्त पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उन्होंने बताया कि हजारों वर्ष पुराने मंदिर के प्रति लोगों की अपार आस्था है। राघवानंद गिरी महाराज ने बताया कि हल जोतने समय पिंडी टकराई थी और 3 जगहों पर धाराएं बही थी। उन्होंने बताया कि गाथों के अनुसार किसान और बैल दोनों अंधे हो गए थे। उन्होंने बताया कि जब लोग वहां पहुंचे तो सभी लोगों ने प्रार्थना की, जिससे किसान व बैल की ज्योति आई। इसके बाद महादेव पूजन के साथ पालकी में पिंडी को रखा गया, लेकिन विश्राम के लिए गसोता में रुके थे, जहां से दोबारा पिंडी नहीं उठाई जा सकी। वहीं स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि गसोता महादेव मंदिर की हजारों साल पुरानी गाथाएं हैं, जिसमें हल जोते में बड़ी पिंडी मिली थी और हल से खंडित होने पर गसोता में रखा गया, लेकिन विश्राम करने के बाद पिंडी को उठाया नहीं जा सका था और इसी स्थान पर स्थापित किया गया था। मंदिर की प्रत्येक वर्षों की बात इस बात भी वही तैयारी है। इस बार थोड़ा विशेष तैयारियां हैं। नेक्स्ट समय हमेशा उत्साह उमंग से भरा हुआ होता है। इसमें वृद्धि है, महादेव जी की कृपा है और महादेव के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए महाशिवरात्रि की महा तैयारी चल रही है। फूल भी बाहर से सब आ गए हैं, आ भी रहे हैं और चारों तरफ जो है साजो सज्जा और भव्य सजावट के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। पूरी तैयारी चल रही है। आने वाला 18 फरवरी दिन शनिवार को यह भव्य जो महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसमें दूर दराज से पूरे हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, जो नदी की जितने भी छूते हुए राज्य है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली से भी यहाँ असंख्य संख्याओं में भक्त लोग आते हैं जय जयकारा करते हुए महादेव का दर्शन। और एक लोटा जल हर कष्ट का हल है, हर समस्या का हल है। इस उम्मीद से महादेव गसोता वरदानी है, वरदान देते हैं। सभी भक्तों पर इनकी कृपा बरसती है। उस आस्था से ये हजारों वर्ष पुराने प्राचीन इस आस्था के केंद्र महादेव गसोता के पास महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी चल रही है। महादेव का यही आस्था है। पांडवकालीन उप ज्योतिर्लिंग स्वयंभू महादेव गसोता यहीं से कुछ दूर पर एक किसान के खेत से हल जोतते समय हल से लोहालू से टकराए थे। 3 जगह पर पिंडी में निशान आज भी विद्यमान दिखाई दे रहा है। एक निशान से खून की धारा बह रही थी, दूसरे निशान से दूध की धारा बह रही थी और तीसरा जो कटा हुआ साइड में है उससे जल की धारा बह रही थी। ये धाराओं को किसान नहीं देख पाए। महादेव के प्रकोप से किसान और बैल दोनों अंधे हो गए। जब लोग वहां पहुंचे, जिनके घर के किसान बैल थे, वो देखे कि इनकी ज्योति चली गई है। ऐसी नीचे देखे तो पिंडी ऐसी घटना देखकर जहां बैल सब रुके हुए थे, सभी ने अरदास किया, बड़ी प्रार्थना की, बहुत लोग जुट गए। फिर जाकर के अरदास करने के बाद किसान की ज्योति आई, बैल को ज्योति आई और यहाँ के राजाओं महाराजाओं जो जमींदार थे उनको सभी को स्वप्न आया कि हमें ले चल करके इस जगह पर इस राजा के इष्टियालय पर हमें स्थापित करे। 21 पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा गाजे बाजे के साथ महादेव का पूजन करके पालकी पर बैठाल करके सभी लोग चल दिए। यहाँ आकर के रुक गए कि थोड़ा गर्मी का सीजन है, तब तो जंगल था, ये सड़क वड़क नहीं थे, घनघोर जंगल था। यहाँ पर रोक करके कि थोड़ा जल पी लें, कुछ बीड़ी से हुक्का कर ले, फिर चलते हैं। रख करके जब ये लोग किए, जब दोबारा महादेव को पालकी उठाना चाहे तो महादेव यहाँ से टस से मस नहीं, लाख कोशिश के बावजूद महादेव यहाँ विराजमान हुए और यहाँ के लोगों को, जमींदारों को, राजाओं को स्वप्न में दिए कि अब हमारी यही व्यवस्था करो, हम यहाँ विराजमान हो गए हैं। उसके बाद जो यहाँ के जमींदार थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने यहाँ जमीन दिया। 550 कैनाल जमीन महादेव के नाम पर आज भी है और संपूर्ण सुख सुविधाओं महादेव स्वयं
क्षेत्र के सभी की वरदायिनी है, सभी पे कृपा किए। जिसको संतान नहीं थी उसको संतान पुत्र प्राप्त हुआ। और आज भी कहावत प्रसिद्ध है, जय महादेव गोसोता, एक एक पाता दो दो होता। तो सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले स्वयंभू महादेव गोसोता के कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक हजारों वर्ष पुराना इतिहास है उसी का हम सूक्ष्म वर्णन आपसे किए। बोलिए गोसोता महादेव की। तो लोग अपनी भावना को लेकर के अपने ग्राम से धोती और साथ में कोई गागर वगैरह या घड़ा वगैरह लाते थे और यहाँ नहा धो करके पूरा घड़ा पकड़ करके शिवलिंग के ऊपर वो जल चढ़ा देते थे। अगर वर्षा होनी होती तो भगवान के चरण है नीचे, तो उन चरणों के पास अगर ये पानी चला जाता, क्रॉस कर जाता, तो शाम को वर्षा हो जाती थी। और दूसरे जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे जब हम होते थे तो उस समय काली इतना काले रोड नीम राजे रब्बा छोटे छोटे, तो ऐसा करते थे और बच्चे नहाते थे और ग्राम से वो थोड़ा सा दलिया और कुछ गुड़ ऐसे लाते थे और यहीं से वो स्नान करके वो दलिया बना करके चढ़ाते थे, तो वो बारिश हो जाती थी। तो लोगों की बड़ी अच्छी भावना है, यहाँ पर शुद्ध भावना है, अपनी भावना को लेकर के वो आते हैं और उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। ऐसा है, यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में एक किसान हल जोत रहा था। तो पुरानी बात है, काफी कोई 1500-1600 साल की बात है। तो जब वो हल जोत रहा था तो उसी हल की नोक से एक पत्थर नीचे से निकला और वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें जल रूपी तो खून की धारा छोटी छोटी थी और उसने अपने सारे ग्राम के बीच में जा करके लोगों को जगाया कि देखो ये एक बड़ी अचरज की बात हो गई है, आओ देखो। तो उन्होंने देखा तो ये पत्थर नुमा था और उन लोगों ने एक पार्टी बनाई, पार्टी के बीच में उसको नीचे से धोया, एक बाड़ी भक्ति थी और उसके बीच में धो करके वो ले आए सारे लोग उठा करके, और जब यहाँ लाए तो यहाँ विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात जैसे ही वो पार्टी को उठाने लगे तो ये जो पत्थर था ये भी उठा। तो उन्होंने उस समय के बीच में उन्होंने यही स्थापित कर दिया, यही स्थापित किया। उस दिन से इसकी पूजा